नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। एक बार की बात है, माता पार्वती और महादेव वार्तालाप कर रहे थे। तभी माता पार्वती के मन में एक सवाल ने जन्म लिया। उन्हें महादेव से कहा, स्वामी, मेरे मन में एक दुविधा है, एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है। कृपया करके मेरे सवाल का उत्तर दीजिए और मेरे जिज्ञासा को शांत करिए। माता की ऐसी वाणी सुनकर महादेव बोले, हे प्रिय, पूछो, तुम क्या पूछना चाहती हो? मैं तुम्हारी शंका का समाधान करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। महादेव के आश्वासन सुन माता पार्वती ने अपना प्रश्न महादेव से किया। उन्होंने पूछा कि क्या मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है? क्या भाग्य पहले से ही लिखा जा चुका है? उसे बदलना संभव है? माता के प्रश्न सुनकर महादेव ने कहा, हे देवी, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। आप ही नहीं, बहुत से लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि भाग्य में लिखा क्या अटल सत्य होता है? उसे किसी भी तरह बदला नहीं जा सकता। हालांकि कुछ विद्वान व्यक्ति भाग्य बदलने के लिए अलग अलग उपाय बताते हैं, परंतु सत्य तो यह है कि कोई भी उपाय करने से आपके मन को शांति तो मिल सकती है या फिर आप थोड़े से नुकसान से बच सकते हैं, लेकिन असल में होता तो वही है जो भाग्य में लिखा होता है। अधिकतर लोग यह कहते हैं कि भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। इसका आधार यह है कि हमारे जीवन में जो भी कुछ घटता है वह पहले से ही निर्धारित होता है। जैसे हमारा जन्म कहाँ होगा, विवाह कब होगा और किसके साथ होगा, मृत्यु कब, कहाँ और कैसे आएगी, यह सब जन्म से पहले ही जीव के भाग्य में लिख दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हर इंसान अपना भाग्य साथ लेकर ही आता है और उसके भाग्य का लिखा बदलना नामुमकिन होता है। आइए आपको एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आपको आपके प्रश्न का उत्तर स्वयं ही मिल जाएगा और आप समझ जाएंगी। ऐसा कहकर महादेव ने कथा कहना आरंभ किया। होनी को कोई नहीं टाल सकता। एक समय की बात है, एक बहुत ही ज्ञानी पंडित था। वह अपने एक बचपन के घनिष्ठ मित्र से मिलने के लिए किसी दूसरे गांव जा रहा था, जो कि बचपन से ही गूंगा, वह एक पैर से अपाहिज था। उसका गांव काफी दूर था और रास्ते में कई छोटे छोटे गांव भी पड़ते थे। पंडित अपनी धुन में चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया जो देखने में बड़ा ही हिष्ट पुष्ट था। वह भी पंडित के साथ ही चलने लगा। पंडित ने सोचा कि चलो, एक से भले दो, अच्छा ही है, साथ चलने से रास्ता जल्दी कट जाएगा। पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को यह नाम बड़ा अटपटा सा लगा, लेकिन उसने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे चलते रहे। तभी रास्ते में एक गांव आया। महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। पंडित ने कहा, ठीक है। ऐसा कहकर वह अपनी धुन में चलता रहा। तभी एक भैंसे ने एक आदमी को मार दिया और जैसे ही भैंसे ने आदमी को मारा, लगभग तुरंत ही महाकाल वापस पंडित के पास पहुंच गया। चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंच गए, जहां एक छोटा सा मंदिर था। ठहरने की व्यवस्था ठीक लग रही थी, क्योंकि पंडित के मित्र का गांव अभी काफी दूर था, साथ ही रात्रि होने वाली थी। सो पंडित के कहा कि रात वाली है, पूरा दिन चल चल के हम थक चुके हैं, थकावट भी बहुत हो चुकी है, इसलिए आज की रात हम इसी मंदिर में रुक जाते हैं। भूख भी लगी है, सो भोजन भी कर लेंगे और थोड़ा विश्राम करके सुबह फिर से प्रस्थान करेंगे। महाकाल ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मुझे इस गांव में भी कुछ काम है, कुछ सामान देना है, सो मैं करके आता हूँ। तब तक तुम भोजन कर लो, मैं बाद में खा लूंगा। और इतना कहकर वह चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद उस गांव से धुआं उठना शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे गांव में आग लग गई। पंडित को आश्चर्य हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि जहां भी यह महाकाल जाता है, वहां किसी न किसी तरह की हानि क्यों हो जाती है, जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन उसने महाकाल से रात्रि में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। सुबह दोनों ने फिर से अपने गंतव्य की ओर चलना शुरू किया।
कुछ देर बाद एक गांव आया और महाकाल ने फिर से पंडित से कहा कि हे पंडित, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में भी कुछ काम है, सो मैं आपसे आगे मिलता हूँ। इतना कहकर महाकाल जाने लगा, लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा, बल्कि खड़े होकर महाकाल को देखता रहा कि वह कहाँ जा रहा है और करता क्या है। तभी लोगों की आवाज सुनाई देने लगी कि एक आदमी को सांप ने डंस लिया है और वह व्यक्ति मर गया। ठीक उसी समय महाकाल फिर से पंडित के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार पंडित से सहन नहीं हुआ। उसने महाकाल से पूछ ही लिया कि तुम जिस गांव में भी जाते हो वहां कोई ना कोई नुकसान हो ही जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ऐसा क्या होता है? महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी, आप मुझे बड़े ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञान न्याय का संग हमेशा ही अच्छा होता है। लेकिन क्या सचमुच आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि मैं कौन हूँ? पंडित ने कहा, मैं समझ तो चुका हूँ, लेकिन कुछ शंका है, सो यदि आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। महाकाल ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इसी बात की शंका थी, फिर भी महाकाल से मुंह से यह बात सुनकर पंडित थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर हिम्मत करके पूछा कि अगर ऐसी बात है और तुम सचमुच ही यमदूत हो तो बताओ अगली मृत्यु किसकी है? यमदूत ने जवाब दिया कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही होगे। यह बात सुनकर पंडित ठिठक गया और बड़े ही पश्मोपेश में पड़ गया कि यदि वास्तव में यह महाकाल एक यमदूत हुआ तो उसकी बात सही होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे घनिष्ठ मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि मैं अपने मित्र से मिलने ही न जाऊं, कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। तभी महाकाल ने कहा कि तुम जो सोच रहे हो वो मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से मिलने ना जाने के विचार से नियति नहीं बदल जाएगी। जो लिखा है वह तो होके ही रहेगा। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ ही क्षणों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुख से ऐसी बातें सुनते ही पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी, जो कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं। फलस्वरूप पंडित को विश्वास हो गया कि यह महाकाल सचमुच यमदूत ही है, इसलिए वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण न बने, इस हेतु वह तुरंत पीछे मुड़ा और फिर से अपने गांव की तरफ लौटने लगा। परंतु जैसे ही वह मुड़ा, सामने से उसका वही मित्र उसकी ओर तेजी से आता हुआ दिखाई दिया, जो कि पंडित को देखकर अत्यधिक प्रसन्न लग रहा था। अपने मित्र को आने की गति को देख पंडित को ऐसे लगा जैसे कि उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। लेकिन क्योंकि वह बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से अपाहिज था, इसलिए ना तो पंडित तक पहुंच पा रहा था, ना ही पंडित को आवाज देकर रोक पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक न जाने क्या हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का सा आश्चर्य भरी नजरों से महाकाल की ओर देखने लगा, जैसे कि पूछ रहा हो कि आखिर हुआ क्या, कैसे उसके मृत की मृत्यु हो गई। महाकाल ने पंडित के मन की बात समझ गया और बोला, तुम्हारा दोस्त पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन तुम समझ ही नहीं सके कि वह तो अपाहिज और गूंगा होने की वजह से तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी शक्ति नहीं होती शरीर में, इसलिए हृदयाघात की वजह से तुम्हारे दोस्त की मृत्यु हो गई और उसकी वजह हो तुम, क्योंकि वह तुमसे मिलने हेतु तुम तक पहुंचने के लिए अपनी सीमाओं को लांघता हुआ तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा था। अब पंडित को पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि महाकाल सचमुच ही यमदूत है और जीवों के प्राण हरण करना ही उसका काम है। क्योंकि पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था और जानता था कि मृत्यु पर किसी का कोई बस नहीं, एक दिन हर किसी को मरना है, वह सभी को एक ना एक दिन मरना ही है, इसलिए उसने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया।
लेकिन सहसा ही उसके मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। इसलिए उसने महाकाल से पूछा, अगर मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? महाकाल ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और हर क्षण चलता हूँ, केवल लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के संदर्भ में सोचने या देखने का फुर्सत ही नहीं है। पंडित ने आगे पूछा, तो क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए यह जानना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के संदर्भ में जानता ही होता है, लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति हो और अपने मृत्यु को जितनी आसानी से तुमने स्वीकार कर लिया है, उसे देखकर मुझे यह लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी व्यथित नहीं होगे। मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद इसी दिन होगी, लेकिन तुम्हारी मृत्यु किसी दूसरे राज्य के राजा में फांसी लगने से होगी। और आश्चर्य की बात यह होगी कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार करोगे। इतना कहकर महाकाल जाने लगा, क्योंकि अब उसके पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था। पंडित ने अपने दोस्त का यथास्थिति जो भी कर्मकांड संभव था किया और फिर वह अपने गांव लौट आया। लेकिन कोई व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, अपनी मृत्यु के संदर्भ में जानने के बाद कुछ तो व्यथित हो ही जाता है और उस मृत्यु से बचने के लिए कुछ न कुछ तो करता ही है। पंडित ने भी यही किया। क्योंकि पंडित विद्वान था, इसलिए उसकी ख्याति उसके राज्य के राजा तक थी। उसने सोचा कि राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री होते हैं, उसको इस मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई न कोई समाधान वो जरूर निकाल लेंगे। इसलिए वह पंडित राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को सारी बातें बताई। राजा ने पंडित की समस्या को अपने मंत्रियों के साथ बांटा और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी की सलाह से यह तय हुआ कि यदि पंडित की बात सही है तो जरूर उसकी मृत्यु 6 महीने बाद होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जबकि वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य जाए ही ना तो मृत्यु नहीं होगी। यह सलाह राजा को उपयुक्त लगी, उसने पंडित के लिए महल में ही रहने हेतु उपयुक्त व्यवस्था करवा दी। अब राजा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति उस पंडित से नहीं मिल सकता था, लेकिन पंडित स्वयं कहीं भी आ जा सकता था, ताकि उसे यह न लगे कि वह राजा की कैद में है। हालांकि वह स्वयं ही डर के मारे कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे पंडित के मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और आखिर वह दिन भी आ गया जब पंडित की मृत्यु होनी थी। जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी उससे पिछली रात पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया, ताकि जल्दी से जल्दी वह रात और अगला दिन बीत जाए और उसकी मृत्यु टल जाए। लेकिन स्वयं पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वह स्वयं भी नहीं जानता था। इसलिए राजा या किसी और से इस बीमारी का जिक्र करने अथवा किसी चिकित्सक से इस बीमारी का इलाज कराने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था और नींद में चलने की बीमारी का दौरा अक्सर तभी होता है जब ठीक से नींद नहीं आ रही होती। उसी रात पंडित रात को नींद में चलने का दौरा पड़ा और वह उठा और राजा के महल से निकलकर अस्तबल में आ पहुंचा। क्योंकि वह राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और ना ही टोका, न किसी तरह की पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े पर बैठ गया और नींद की बेहोशी में ही राज्य की सीमा से बाहर दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया और संजोग हुआ कि उस महल में भी किसी पहरेदार ने उसे नहीं रोका, कोई पूछताछ नहीं की, क्योंकि सभी लोग रात के अंतिम प्रहर की नींद में थे। वह पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया। रानी के एक ओर उस राज्य का राजा सो रहा था और दूसरी ओर स्वयं पंडित जाकर लेट गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी की बगल में सोया हुआ देखा तो राजा बहुत क्रोधित हो गया। पंडित को गिरफ्तार करा दिया गया। पंडित को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह आखिर दूसरे राज्य में और सीधे ही राजा के शयन कक्ष में कैसे पहुंच गया।
लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कौन था। राजा ने पंडित को राज दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा, जहां राजा ने पंडित को देखा और देखते ही इतना क्रोधित हुआ कि पंडित को फांसी पर चढ़ा दिया जाने का फरमान सुना दिया। फांसी की सजा सुन पंडित कांप गया। फिर भी हिम्मत कर उसने राजा से कहा कि हे महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं इस राज्य में कैसे पहुंचा। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे आ गया और आपके राज्य के किसी भी पहरेदार ने मुझे क्यों नहीं रोका। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, आज मेरी मृत्यु होनी थी और होने जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी? कहना क्या चाहते हो तुम? राजा के सवाल के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीने की पूरी कहानी बता दी और कहा कि महाराज, मेरा क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति का इतना साहस कैसे हो सकता है कि वह राजा की उपस्थिति में राजा के ही कक्ष में रानी के बगल में सो जाए। ये तो सरासर आत्महत्या ही होगी और मैं दूसरे राज्य से इस राज्य में आत्महत्या करने क्यों आऊंगा। राजा को पंडित की बात थोड़ी उपयुक्त लगी, लेकिन राजा ने सोचा कि शायद वह पंडित मृत्यु से बचने के लिए ही महाकाल और अपने मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसलिए उसने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है जैसा कि महाकाल ने कहा, सो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम झूठ कह रहे हो तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। क्योंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था, इसलिए उसने तुरंत कुछ सिपाहियों के साथ दूसरे राज्य के राजा के पास पत्र भेजा और पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम तक भेजे गए सैनिक फिर से लौटे और उन्होंने आकर बताया कि महाराज, पंडित जो कह रहा है वह सब सच है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को अपने ही महल में रहने की संपूर्ण व्यवस्था दे रखी थी और पिछले 6 महीने से यह पंडित उस राजा का मेहमान था। राजा स्वयं इससे अंतिम बार इसके शयन कक्ष में मिले थे और उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा दिया जाना उचित नहीं है। लेकिन अब राजा के लिए एक नई समस्या आ गई, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अब यदि वह पंडित को फांसी न दे तो राजा के कथन का अपमान हो, और यदि पंडित को फांसी की सजा दे तो एक बेवजह निरपराधी को मृत्यु की सजा मिले। राजा ने अपनी इस समस्या का जिक्र अपने अन्य मंत्रियों से किया और सभी मंत्रियों ने आपस में चर्चा करके यह सुझाव दिया कि महाराज, आप पंडित को कच्चे सूत के एक धागे से फांसी लगवा दें। इससे आपके वचन का मान भी रहेगा और सूत के धागे से लगी फांसी से पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी, जिससे उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को यह विचार बहुत ही सही लगा और उसने ऐसा ही आदेश सुनाया। पंडित के लिए सूत के धागे का फांसी का फंदा बनाया गया और नियमानुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी खुश थे, ना तो पंडित मारे जाएंगे और ना ही राजा का वचन झूठा पड़ेगा। पंडित को भी विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, इसलिए वह भी खुश था। खुशी खुशी फांसी चढ़ने को वह तैयार हो गया, जैसा कि महाकाल ने उसे कहा था। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। पंडित के गले की नस कट चुकी थी। उस सूत के धागे से उस पंडित की जमीन पर तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित हक्के बक्के से पंडित को मरते हुए देख रहे थे। किसी को भी यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक सूत के धागे से भला किसी की मृत्यु कैसे हो सकती है। लेकिन यह घटना घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था। जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी सावधानियां बरतें या चाहे जितने उपाय कर ले,
लेकिन हर घटना और उस घटना का सारा ताना बाना पहले से ही निश्चित है, जिसे हम रत्ती भर भी इधर से उधर नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर ने हमें अपना भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सके। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। यदि पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता, तो अगले 6 महीने तक वह राजा के महल में कैद होकर हर रोज डर डर के जीने की बजाय ज्यादा बेहतर जिंदगी जीता। प्रकृति ने जो भी कुछ बनाया है और उसे जैसा बनाया है, वह सब कुछ किसी न किसी कारण से वैसा है, और उसके वैसा होने पर सवाल उठाना गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति, वस्तु या स्थिति का संबंध किसी न किसी घटना से है, जिसे घटित होना ही है। इसके लिए पंडित के मृत्यु का संबंध उसके दोस्त से था, क्योंकि यदि वह अपने दोस्त से मिलने ना जा रहा होता, तो उसे रास्ते में महाकाल न मिलता और पंडित उनसे अपनी मृत्यु के संबंधित सवाल ना पूछता। जबकि यदि पंडित अपने दोस्त से मिलने ना जाता और पंडित का दोस्त बचपन से ही गूंगा व अपाहिज ना होता, तो उसकी मृत्यु ना होती, क्योंकि वह अपने दोस्त को पीछे से आवाज देकर रोक सकता था। यानी उसकी अपंगता जो उसे जन्मजात मिली थी, उसका संबंध उसकी मृत्यु से था। इसी तरह से पंडित को नींद में चलने की बीमारी है। इस बात का पता यदि स्वयं पंडित को पहले से होता, तो वह इस बात का जिक्र राजा से जरूर करता। परिणाम स्वरूप वह राजा के महल से निकलता तो कोई ना कोई पहरेदार उसे जरूर रोक लेता, अथवा राजा ने कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर की होती ताकि पंडित नींद में उठकर कहीं ना जा सके। यानी हर घटना के घटित होने के लिए प्रकृति पहले से ही सारे बीज बो देती है, जो अपने निश्चित समय पर अंकुरित होकर उस घटना के घटित होने में अपना योगदान देते हैं। इसलिए प्रकृति से लड़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस घटना के घटित होने के लिए कौन कौन से कारण होंगे और उन कारणों से संबंधित बीज कब, कहां और कैसे बोए गए हैं। और इसी को हम सरल शब्दों में भाग्य कहते हैं। यह व्यक्ति का भाग्य ही है जो कभी कोई राजा से रंक बन जाता है और कोई रंक से राजा। यह ऐसा भाग्य का ही खेल है, परंतु यह भी सत्य है कि हमारे भाग्य में जो भी लिखा है वह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही लिखा होता है, और कर्मों का फल तो सबको ही भोगना पड़ता है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेता है और उसी के प्रकार उसकी मृत्यु भी इसी जीवन में किए गए कर्मों के आधार पर ही होती है। अर्थात किसी भी मनुष्य के जीवन में जो भी अनुभव होते हैं, वे सभी उसके कर्मों के फलस्वरूप ही घटित होते हैं। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति जैसे कर्म करता है, वैसे ही उसका भाग्य होता है। एक तरफ देखा जाए तो मनुष्य ही सबसे भाग्यशाली प्राणी है, क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद बहुत ही कठिनाइयों से मानव जीवन प्राप्त होता है, और मानव शरीर ही मोक्ष का द्वार भी होता है। इसलिए मनुष्य जीवन को दूसरे से नफरत करने में, उनको पीड़ा पहुंचाने में, पाप कर्म करने में, घमंडी, नशा, जलन जैसी भावनाएं रखने में व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि एक मनुष्य को अपने इस जीवन का सदुपयोग करते हुए अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, जिससे उसका भाग्य स्वयं ही सुधर जाएगा। दोस्तों, यह थी महादेव द्वारा बताई गई माता पार्वती और जगत कल्याण के लिए एक कथा, जिसमें उन्होंने जन सामान्य को यह ज्ञान दिया है कि हमारा भाग्य हमारे कर्मों पर आधारित है। अतः यदि आपको अपना भाग्य सुधारना है या संवारना है, तो पहले अपने कर्मों में सुधार कीजिए। आशा करती हूँ आपको आज की यह कथा अत्यधिक पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में सप्रेम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आप सबका मंगल करें, इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।